हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे जो इंसान आपका दिल तोड़कर चला गया है, आपसे बिल्कुल ही कांटेक्ट ख़त्म करके चला गया है, उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, क्या उसको आपके साथ किए का कुछ पनिशमेंट मिल रहा है। ओके व्यूअर्स, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं जब तक कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको बता दूँ कि ये एक जेंडर कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 5 ऑफ वांड्स, द स्टार, जजमेंट, नाइट ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। एक बात तो क्लियर है कि ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी से गया है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले से ही थी। यानी कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आया था उससे पहले से ही किसी के साथ ये रिलेशनशिप में था और ये बात शायद इस पर्सन ने आपको बताई नहीं। और जैसे जैसे आप इस पर्सन के लिए सीरियस होते चले गए, इस पर्सन को ऐसा लगा कि अब आप इससे कमिटमेंट मांगने लग गए हैं या चाहेंगे इन फ्यूचर, तो इस पर्सन ने सोचा कि क्यों ना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया जाए। तो ये पर्सन मूव ऑन कर गया है, ये बात तो क्लियर है। बट हाँ, आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन के दिल में काफ़ी बेचैनी और अकेलापन सा है इस पर्सन के जीवन में। हो सकता है जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में था या फिर हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ हों, तो जो भी पर्सन था ना इनके जीवन में पास्ट में, उसमें इनको ना वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा था जो सारी क्वालिटीज़ आप में थी। तो ये पर्सन आपकी तरफ अगर अट्रैक्ट हुए थे तो वो इसीलिए हुए थे क्योंकि आप में इनको ना एक अच्छा और सच्चा अपना एक दोस्त नज़र आया था। इस पर्सन को चाहिए था कोई एक ऐसा इंसान जो इसके दिल का हाल जान सके, जो इनके बिना कहे इनके चेहरा देखकर ही पहचान ले कि ये दुखी हैं या फिर खुश हैं। तो ये पर्सन ना एक ऐसा ही इंसान ढूंढ रहा था। तो जब आप इनसे मिले ना तो इस पर्सन की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। इस पर्सन को आपसे मिलकर ऐसा लगा कि इसे जीवन में एक अच्छा और सच्चा फ्रेंड मिल गया है जो बिना कहे भी इनके दिल का हाल जान लेता है। तो ये पर्सन जब आपके साथ थे रिलेशनशिप में तो इनका ये इरादा नहीं था कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, ये आपको ये कमिटमेंट देंगे या आप इनसे कमिटमेंट मांगेंगे, ऐसा इस पर्सन ने कुछ सोचा नहीं था। बट हाँ, इस पर्सन को आपसे बात करके अच्छा लगता था, आपके साथ जो टाइम भी स्पेंड करते थे वो इनके लिए काफ़ी यादगार मोमेंट बन गए हैं। तो आज भी ये पर्सन उन मोमेंट्स को याद करता है और इस पर्सन को जब ऐसा लगने लगा कि अब आप जो है सीरियस हो गए हैं तो ये मूव ऑन कर गया। बट हाँ, मूव ऑन करने के बाद ये पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर पाया है। भले ये दिखा रहा हो कि ये आपसे दूर जाने के बाद खुश है या बहुत लाइफ एंजॉय कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हैं ना, 5 वांड्स हैं हमारे पास। तो ये पर्सन के दिल और दिमाग में फ़ाइट्स चल रही हैं, इसकी ज़िंदगी में फ़ाइट्स चल रही हैं, इसके जो भी पार्टनर इसकी लाइफ में है उसके साथ इसकी बन नहीं रही है, बहुत दुखी है, बहुत तड़प रहा है ये। तो ये पर्सन अपना ना जो इसका खुद का सही डायरेक्शन था, असल मायनों में ये भूल गया है कि इसे किस तरफ जाना था और ये कहाँ चला गया है। और वो सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि पास्ट में ये डिसीज़न ले चुके थे, आप इनकी लाइफ में बाद में आए हैं, जिसकी वजह से अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज हो गया है, अब करे तो क्या करे। इसके जीवन में जो कुछ चल रहा है ना, तो ये प्रेयर्स कर रहा है उस सबको ठीक करने के लिए। अगर ये चाहे थर्ड पार्टी से निकलना तो ये वहाँ से निकल नहीं पा रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। अब इसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी करेंगे गॉड करेंगे। देख रहे हैं ना, जजमेंट आया है हमारे पास और आप दोनों की ही निगाहें ना गॉड पर टिकी हैं कि आप दोनों के साथ ही जस्टिस हो। तो ये पर्सन गॉड से दुआएं कर रहा है कि इसके जीवन में ये सब कुछ क्यों हुआ और अगर हो ही चुका है तो सब कुछ ठीक हो जाए, थर्ड पार्टी इसकी ज़िंदगी से चली जाए, ये आपको कमिटमेंट दे पाए। जिस मजबूरी की वजह से ये नहीं आ पा रहा आपकी तरफ, तो ये उस मजबूरी को दूर करने के लिए दुआएं कर रहा है। आप चाहते हैं इस पर्सन से जस्टिस हो, आप भी गॉड से प्रेयर्स कर रहे हैं कि इस पर्सन ने जो मेरे साथ किया, जो भी गलत मेरी ज़िंदगी में हो चुका है, उसके लिए भी आपको जस्टिस चाहिए। तो आप भी गॉड से दुआएं कर रहे हैं, ये पर्सन भी दुआएं कर रहा है। तो इस पर्सन के जीवन में जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। इसे ठीक करना चाहता है, ऐसा नहीं है ये पर्सन। बट हाँ, आपकी ज़िंदगी में रिटर्न तभी आएगा जब ये खुद को ना उन सारी प्रॉब्लम से निकाल पाएगा। तो ये पर्सन ना जो कुछ इसकी ज़िंदगी में चल रहा है उन सारी ही प्रॉब्लम्स को दूर करने का सोच रहा है और ये पर्सन चाहता है कि अपने जीवन में जो कुछ भी करे सही करे। तो इस पर्सन के जीवन में भी ना बहुत दुख और तकलीफ़ चल रही है इन दिनों। अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है तो ये खुद भी खुश नहीं है। इसको देखा जाए तो इसका कर्मा ही हो सकता है जो इसे फेस करना पड़ रहा है। जो दुख और तकलीफ़ इन दिनों इस पर्सन के जीवन में चल रही है वो इस वजह से भी हो सकती है
और थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन को जो दुख और तकलीफ़ मिल रही है ना, तो इसको भी खुद को ऐसा लगता है कि इसने एक मासूम दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से इसको ये पनिशमेंट मिल रहा है। गॉड इसे सज़ा दे रहे हैं इस बात की कि इसने एक प्यारा सा दिल तोड़ दिया। इस पर्सन को खुद भी ये बात रियलाइज़ होती है कि अगर ये पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में था, तो फिर क्यों इसने अदर रिलेशनशिप बनाया। तो इस पर्सन को इस बात का एहसास तो है, इसे दुख भी है और ये आपके लिए दुआएं भी करता है कि आप खुश रहें अपने जीवन में। बट जो कुछ भी इसने आपके साथ किया और जब भी आपके साथ रहा रिलेशनशिप में, तो इसने यही सोचा था कि कुछ अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेंगे। बट इस पर्सन को भी अंदाज़ा नहीं था कि आप इसके लिए इतने सीरियस हो जाएंगे। तो ये पर्सन अनजान था इस बात से। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन के जीवन में जो चल रहा है ना, वो काफ़ी दुख और तकलीफ़ ही है, इसको जो फेस करनी पड़ रही है इन दिनों। और आप भी इस पर्सन की वजह से काफ़ी दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। बट आपको दुखी नहीं होना है, जो भी तकलीफ़ है उसे दूर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके साथ जजमेंट होकर रहेगा। आपके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआएं कर रहे होंगे आपके लिए, आपको पाने की ख्वाहिश रखते होंगे। क्या पता आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें देख ही नहीं पा रहे। आपको चमकना है द स्टार की तरह। देख रहे हैं ना, द स्टार आया है, तो गॉड खुद चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एक स्टार की तरह चमके। तो उन लोगों के लिए भी आप कुछ करें जो आपके जैसे ही दुखी हैं, परेशान हैं। कि व्यूअर्स, तो दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करें। आपको भी आपका दुख ना बहुत कम लगेगा जब बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारा दुख है, आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं वो लोग। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर है तो किसी और की एनर्जी भी हो सकती है ये। ओके, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।